मम्मा, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? आई स्वेयर मम्मा, मैंने सीढ़ी पे वो छोटी छोटी बॉल्स नहीं गिराई थी। मैं और सनी तो रूम में खेल रहे थे। नेहा दी ने भी देखा था और फिर खेलने के बाद हम नीचे चले गए थे। कोई बात। क्यारा बिल्कुल सच कह रही है। ये पूरे टाइम मेरे साथ ही थी। हम वो क्या है इसका वो फिजिट स्पिनर से खेल रहे थे और उसके बाद हम पार्टी में चले गए। आई डोंट नो ये सब किसने किया और कैसे हुआ, लेकिन इतना मुझे पता है कि उसने नहीं किया। मुझे भी पता है। बच्चों के अलावा किससे ये गलती हो सकती? प्रज्ञा मेरे साथ नहीं तो क्या वो मेरे दिल में है, और मेरे होते हुए आज के बाद तुम उससे कुछ नहीं कर पाओगी। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो और तुमने फुगी के साथ जो किया ना, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। प्रज्ञा का काला जादू अब भी असरदार है, जो अभी के साथ साथ किंग के सर पे भी चढ़ चुका है। जिसे देखो प्रज्ञा का नाम लेके मुझे धमकी देके जाता है कि अगर मैंने प्रज्ञा को कुछ किया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस घर से निकाल दूंगा। लेकिन मैं इस किंग से डरने वाली नहीं हूँ और मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। अब एक और दिन मैं प्रज्ञा को हंसते हुए नहीं देखना चाहती, मैं उसे रोते हुए देखना चाहती हूँ, रोते हुए। सुबह शाम दिन रात हर वक्त उसकी आंखों में आंसू देखना चाहती हूँ मैं। बस अब मैं प्रज्ञा को माफ नहीं करूंगी। ऐसे नहीं तो टेंशन से उसे मार दूंगी, और जब वो चली जाएगी और अभी अकेला हो जाएगा तब मैं क्यारा को एक्सेप्ट करके उसे अपनी बेटी मान के अभी की वाइफ बन जाऊंगी। पर उससे पहले मुझे प्रज्ञा के बच्चे को मारना होगा। मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत कल पड़ेगी, और नहीं। सोचा अगर पार्टी का प्लान फेल हो गया तो ये प्लान कल काम आएगा, पर मुझे तुम्हारी जरूरत आज ही पड़ गई, क्योंकि मैं प्रज्ञा को एक और दिन खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही इस पार्टी को मातम में बदल दूंगी। दवाई का कोई टेस्ट भी नहीं है, इसलिए प्रज्ञा को पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या पी रही है। प्रज्ञा, तुम अपनी प्रेगनेंसी 9 महीने तो क्या एक दिन भी पूरी नहीं कर पाओगी, और अगर इसके ओवरडोज से तुम्हारा बच्चा ही नहीं तुम भी अगर मर गई तो मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में और कोई नहीं होगा, कोई नहीं। प्रज्ञा, इधर आना बेटा। प्रज्ञा बेटा, मुझे ना जरूर किसी की नजर लगी थी। काला टीका लगा देती हूँ और हाथ आगेला। दिशा, ये काला धागा हमेशा तेरी रक्षा करेगा। भगवान करे तेरी हर बला मुसीबत तुझसे दूर रहे। हाँ दी, और अब से ना मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगी, ओके? और मैं भी पूरी तरह तुम पर नजर रखूंगी, और इस बात पर भी नजर रखूंगी कि किसी की बुरी नजर तो तुम पर नहीं है। मुझ पर बुरी नजर कैसे पड़ेगी भाभी? आप लोगों का इतना प्यार है कि बुरी नजर के लिए जगह ही नहीं बची। मैं मिस्टर सिंह से मिलकर आती हूँ। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना? थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग। अरे क्या थैंक्स फॉर कमिंग। पता है सुबह जब जनाब के घर पर गया था ना, मैं सुबह 11 बजे क्या कर रहा था? 11 बजे अपने नाइट सूट में बैठकर ड्रिंक कर रहा था।
ये कोई बताने वाली बात होती है? खुद का ये हालत बनाया तो काम का क्या हालत बना रखा हूँ? मिस्टर सिंह, मुझे लगता है अब आपको ना एक मैनेजर ढूंढना चाहिए जो आपको और घर को दोनों को संभाले। तो तुम ही ढूंढ लो अपने जैसी कोई। ओए, अपने जैसी इसके जैसे और कोई नहीं है, सिंगल पीस है, वन एंड ओनली। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन और अच्छा लगेगा अगर आप पहले जैसे रहने लगेंगे तो। ये तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन तुम कह रही हो तो कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करना है, शादी कर लो, शादी करोगे एक ही जगह पर ध्यान रहेगा, मजा आ जाएगा, एंजॉय होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। क्यों? ऊपर वाले ने सब कुछ तो दिया है। इसमें थोड़ी सी कंजूसी करेगा। अगर ये सुख मेरे नसीब में होता तो बहुत पहले मिल चुका हूँ। बस क्या अभी? Congratulations यार। थैंक यू थैंक यू। भगवान के बारे में ये भी कहते हैं कि उनके घर में देर है अंधेर नहीं। बहुत जल्द आपको अपने लिए भी कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी। प्रज्ञा, मैं अभी बहुत अच्छी लग रही हो। सरिता, सरिता रुको। सरिता, जितना दिमाग हो ना उतना ही यूज किया करो, और मुझसे भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। अब जाओ, जाके ये जूस प्रज्ञा को दो। मुझे उसका मिसकैरेज आज ही दिखना है, समझी तुम? How dare you? तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया, वो पेरेंट्स बच्चों ने गिराए थे। मैं जानती हूँ कि सीढ़ियों से मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से फिसली थी। कनू, मैं सच कह रही हूँ, तुम कुछ भी और करती ना, मैं तुम्हें डांटती, सजा देती, माफ कर देती, लेकिन वो बच्चा जो इस दुनिया में आया नहीं, तुम उसे मारने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो प्रज्ञा। मैं भी एक औरत हूँ, औरत का बुरा सोच सकती हूँ, लेकिन वो बच्चा जो इस दुनिया में नहीं आया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। इट्स ओके, बिकॉज़ अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी पे इल्जाम लगाओगी। इल्जाम में लगाना भी नहीं चाहती तुम पे। तुमसे तो मैं बात तक नहीं करना चाहती, इसलिए बहुत हो गया। तुम्हें कोई हक ही नहीं है इस घर में रहने का। इस परिवार पर तुम्हारा बुरा साया पड़ना ही नहीं चाहिए। तुम निकल जाओ यहाँ से। क्या तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही, लेकिन अगर तुमने मेरी और इंसल्ट की ना तो मैं चुप भी नहीं बैठने वाली। तुम्हें कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ तुमने जूस किस लिए भेजा था मेरे लिए। तो क्या गलत किया? जैसे सब तुम्हारी केयर कर रहे हैं वैसे मैंने भी तुम्हारी केयर की, और अगर मैंने तुम्हारी केयर की, तुम्हें जूस भेजी, तो तुम मुझे ही मेरा ख्याल रखने के लिए पपीते का जूस भेजा था मुझे। Are you mad? तुम जानती भी हो कि पपाया जूस प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितना डेंजरस होता है, और उसके बच्चे के लिए तो और भी। क्यों प्रज्ञा, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं, लेकिन मैं एजुकेटेड हूँ, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती। तुमने गलती नहीं की है, तुमने जानबूझकर वो जूस मेरे लिए भेजा था ताकि मेरा झूठ मत बोलो, सरिता ने मुझे सब कुछ बता दिया। तनु मैम ने कहा था आपको वो जूस से धमकी भी दी कि अगर मैंने उनका ये काम नहीं किया मेरे बाबा को चोरी के इल्जाम में जेल पहुंचा दे। प्लीज आप अपना चेकअप करवा लो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं डर गई थी, मुझे और मेरे बाबा को जेल भेजने की धमकी दी गई, पर मैं इन जैसी नहीं हूँ। मैंने तो सोच लिया था चाहे जो हो जाए, जिस परिवार के साथ मेरे बाबा ने ताउम्र वफादारी की है उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, इसलिए मैंने आपको सब सच बता दिया। I will kill you. I'll kill you. तुम हाथ नहीं लगाओगी, समझी? तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तनु!
तुमने मुझे मारा और तुम इसी से पूछ रहे हो? पता है, लड़कियों पर हाथ उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हें मारकर मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि तुमने साबित कर लिया कि तुम एक बुरी औरत हो। अपने फायदे के लिए किसी के साथ कुछ भी कर लोगी तुम। बताओ मुझे, तुमने प्रज्ञा के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की? इस औरत ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मैं इसे कभी खुश नहीं रहने दूंगी। क्या छीन लिया? ये मेरे पति है, ये मेरा परिवार है। तुमने छीना है मुझसे जो मैंने वापस लिया है। बस एक गलती कर दी कि तुम्हें इस घर में रहने थी। लेकिन मैं वो गलती नहीं करूंगा। दिशा, मिताली भाभी, प्लीज ऊपर जाकर इसका सामान पैक कीजिए। हाँ। मैं आपसे इस घर में नहीं रहने देने वाला। तुमने हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ गलत किया। मैंने तुम्हें कितने मौके दिए, लेकिन अब बस, अब मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें, इस घर को और मेरे परिवार को आप ही इसी वक्त छोड़कर जाना होगा। हाँ भाभी, मैं इस दिन का तो कब से वेट कर रही थी कि जीजू खुद बोले तनु को कि इस घर से बाहर निकल जाए। अरे मैं तो उस तनु की विदाई ना खुद अपने हाथों से करूंगी, धक्के मार के। वो भी बैग पैक करें? यस, चलो बैग लेकर आओ, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। हाँ? हाँ? देखा, कियारा की ड्रेस भी रख ली, चोटी कहीं की। भाभी वो उसी की ड्रेस है, तनु पहनती है ना। गॉड जी, मैं तो भूल गई, इतने से मॉडल कहीं की। नहीं अभी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते, मुझे अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते तुम अभी। मुझे तो ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, नहीं किया ना, इसलिए आज ये नौबत आई। अभी मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, लेकिन तुमने हमेशा मेरी अच्छाई का फायदा उठाया, इस बार नहीं। अब तुम्हें घर छोड़कर जाना ही होगा तनु। अभी मैं तनु हूँ, तुम्हारी तनु। तुम मुझे कब से जानते हो? इस प्रज्ञा से भी पहले तुम मुझसे प्यार करते थे। वो प्यार नहीं था। और ये बात तुम भी जानती हो। प्यार क्या है ना, ये मुझे प्रज्ञा ने सिखाया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा से प्यार किया। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। He loves me. He still loves me. तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो जाके अपनी आंखों का इलाज करवाओ। अंधे को भी दिखता है कि अभी प्रज्ञा से कितना प्यार करता है। आप बीच में मत बोलिए। क्यों ना बोले? हमारे फैमिली मैटर में हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हाँ, ध्यान से सुन ले, प्रज्ञा ना हमारे घर की बहू है। इसके खिलाफ कुछ भी बोलेगी ना तो हम सब बोलेंगे। आलिया, आलिया तुम तो कुछ बोलो। तुम तो मेरी दोस्त हो ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड। नहीं बोलूंगी मैं, नहीं बोलूंगी मैं तनु, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त होने से पहले इस घर की बेटी हूँ, इसलिए मैं आज कुछ नहीं बोलूंगी। तुम एटलीस्ट इन्हें इतना तो कह सकते कि चुप रहे। तुम अभी को इतना तो बोल सकते कि मुझे इस घर से बाहर ना निकाल। नहीं बोलूंगी मैं तनु। समझाया था ना तुम्हें कि इस घर के लिए कुछ गलत मत सोचना, और अगर तुम सोचोगी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तनु। साथ? तुमने मेरा साथ ही कब दिया, यू सेल्फिश वुमन? तुम मेरे पास सिर्फ तब आई थी जब पूरब के लिए रोना था। How dare you? तुम मेरी दोस्त और तुम ये सब। तनु, मैंने तुम्हें समझाया था कि प्रज्ञा इस घर में आ गई है और सब लोग खुश हो चुके हैं, डील विद इट, लेकिन तुम नहीं समझी।
2 महीने हो गए तनु, 2 months, और तुम्हारे दिल में अब तक उसके लिए नफरत है। तुम्हारी नफरत इतनी बढ़ गई कि तुमने उसके बच्चा 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 मर जाए बच्चा। और अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया ना, तो मैं खुद अपने हाथों से उस बच्चे को मार दूंगी। और मैं नहीं चाहती इन दोनों की एक और प्यार की निशानी इस दुनिया में आए। तनु, तुम हर किसी की नजरों में गिर चुकी हो। इस घर को तुमने कभी अपना माना ही नहीं। ये घर तुम्हारा नहीं है, यहाँ से चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी प्रज्ञा, ये मेरा घर है। इतने साल दिए मैंने अभी को, इतने सेक्रीफाइस किए कि घर मेरा है और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर अपनी जिद की वजह से तुम दूसरों की फैमिली को अपना कहोगी तो वो अपनी नहीं हो जाएगी। क्यों? अभिषेक, इस औरत को अपने घर में 1 मिनट की मत रखना। पता है तनु, ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन तुमने इसे आसान बना दिया। अभी इसका बैग। Let's go. अभी 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 निकल जाओ यहाँ से। बहुत पछताओगी। प्रज्ञा, प्रज्ञा आगे करो, प्रज्ञा आगे। I'll call the doctor. प्रज्ञा, हेलो डॉक्टर। प्रज्ञा। अरे अभी लगता है वो पपैये के जूस का ही असर हुआ है उसमें। हाँ, नीचे आने से पहले उनके पेट में दर्द तो हुआ था। मैंने डॉक्टर को बुला लिया, डोंट वरी। चलो चल। घबराने की कोई बात नहीं, शी इज फाइन नाउ। पर इनके पेट में जो दर्द हुआ था वो जेनरिक था। एक्चुअली स्ट्रेस की वजह से वो ये बेहोश हो गई थी। आप लोग इन्हें आराम करने दीजिए। हाँ दीदी चलिए। शी नीड्स रेस्ट, आप भी बाहर जाइए। अरे नहीं डॉक्टर, मैं यहीं पर हूँगा जब तक प्रज्ञा को होश नहीं आ जाता। मैं प्रज्ञा को तो होश आ गई। आपसे प्रज्ञा, मैंने तुम्हारा चेकअप कर लिया है। तुम्हें सिर्फ स्ट्रेस था, बाकी कुछ नहीं। तुम और तुम्हारे बेबी बिल्कुल ठीक हो। अब तुम्हें जरूरत है बहुत सारे देखभाल की। अरे मैं करूंगा ना देखभाल। सुबह शाम प्रज्ञा के साथ रहूंगा, इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा, इतनी कंपनी दूंगा ये खुद परेशान हो जाएगी। मैं जाऊं? थैंक यू। मैं हेल्प करूं? नहीं, थैंक्स। तुमने मुझे पागल कहा? मैंने कब बोला? तुमने इशारे से कहा कि मैं पागल हूँ। आपने देखा? हाँ। झूठे आप। मैं झूठा हूँ तो तुम क्या हो? मैं झूठे की बीवी, पगली की बीवी। लेकिन ये पागलपन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पागलपन मेरी केयर करता है, मुझे खुशी देता है, और मुझे पागलपन की हद तक प्यार करता है। हाँ, पर तुम्हारा जितना ख्याल रखना चाहिए उतना तो रख नहीं पाता ना। लेकिन अब मैं तुम्हारा हद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। अच्छा, मैं परेशान करूंगी तब भी? तुम जितना परेशान करोगी ना, मैं उतना ज्यादा प्यार करूंगा। तुम्हारी शरारतें, तुम्हारी शैतानियों का जवाब होगा प्यार। इतना काम करूंगा कि तुम्हें मेरी आदत लग जाएगी, और एक बार आदत लग गई तो तुम खुद मुझे अपने से दूर जाने नहीं दोगे। अपने हाथों से तुम मुझे बेस्ट पापा और बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड किस करके दोगे? आज जो
के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा और हमारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, उन पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा, और हम तीनों पर ना अब किसी की बुरी नजर नहीं रखी।